है आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग चलने वाले हैं। आज हम लोग बायोलॉजी के जंतु जगत को बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जंतु जगत का पहला संघ के बारे में हम जानते हैं, पॉरीफेरा। जी हाँ, पॉरीफेरा ये बहुत ही उपयोगी है और विभिन्न एसएससी रेलवे की परीक्षाओं में ये पूछा ही जाता है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला संघ है पॉरीफेरा। तो क्या पहला पॉइंट है, ये बहुकोशिकीय जंतु होता है। ये बहुकोशिकीय जंतु होता है, इसमें अधिकांश समुद्र में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः स्पंज कहलाते हैं, यानी अधिक से अधिक क्या समुद्री जंतु आते हैं इसमें, और ये स्पंज कहलाते हैं। इसका शरीर छिद्रित होता है। दूसरा पॉइंट है, इसका शरीर छिद्रित होता है। छिद्रित होता है यानी इसमें छेद होता है, यानी ये छिद्र जो है ऑस्टिया कहलाता है, ऑस्टिया। और इसी छिद्र से शरीर में जो है जल का प्रवेश होता है तथा ऑस्कुलम 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 नामक छिद्र से क्या होता है, बाहर निकलता है। तीसरा पॉइंट है, इसकी शारीरिक रचना काफी सरल होती है तथा इसमें उत्तक नहीं पाया जाता, इसमें उत्तक नहीं पाया जाता। उसके बाद है चौथा पॉइंट, शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है। इसमें कांटे के समान रचना होती है जिसे स्पिकुल्स कहते हैं। स्पिकुल्स जो कठोर रचना होती है जो उसके शरीर के ऊपर ढका रहता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का बना होता है। ठीक है। पांचवें पॉइंट की बात करें, प्रजनन सामान्यतः अलैंगिक विधि से मुकुलन या जैम्यूल द्वारा होता है। छठा पॉइंट है, ये द्विलिंगी होते हैं, यानी इसमें नर और मादा, ठीक है, होते हैं तथा इसमें पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन की क्षमता होती है। अर्थात जैसे कोई चीज कट फट गया तो वो फिर से वापस आ सकता है। ठीक है। तो अगर इसका हम एग्जाम्पल उदाहरण की बात लें तो पहला है साइकन, हाइलोनेमा, यूप्ले कटेला, यूस्पोंजिया और स्पंजिला, ये सारे इसके उदाहरण हैं। इसको आप लोग याद रख सकते हो, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे संघ के बारे में बात करते हैं तो दूसरा संघ है स्लेरेंटा या नाइडेरिया। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है, ये जलीय अधिकांश समुद्री या एकाकी यानी अकेला या फिर ग्रुप में रहता है। ये ठीक है। ये द्विस्तरीय होता है, यानी इसमें एक बाह्य स्तर तथा भीतरी स्तर दोनों होता है। दोनों स्तरों के बीच मेसोग्लिया होता है। तीसरा पॉइंट, इसके कोशिकाओं में श्रम विभाजन पाया जाता है। ठीक है। ये मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं, यानी इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, इसमें अलैंगिक जनन होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं हाइड्रा, फाइसेलिया, ऑरिलिया, समुद्री एनीमोन, कोरोल। ये कोरोल बहुत पूछा जाता है। ठीक है। ये रहा हमारा स्लेडेंटा या नाइडेरिया का संघ। अगले संघ की बात करें हम लोग तो प्लेंटी हेल्थिमिन्स, ये भी बहुत अच्छा है। ये त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व सम्मित है। द्विपार्श्व सम्मित की बात करें हम लोग, त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर होते हैं, यानी इसमें एक भीतरी स्तर, बाह्य स्तर और मध्य स्तर होते हैं। द्विपार्श्व सम्मित का मतलब ये हुआ, यानी अगर हम लोग किसी, जैसे मेढक है, मेढक को अगर हम बीच से काटेंगे तो उसके दायां और बायां भाग बराबर होगा, तो इसी को द्विपार्श्व सम्मित कहते हैं, यानी बराबर होगा। ठीक है। ये परजीवी होते हैं, लेकिन कुछ स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, जैसे प्लेनेरिया, ये क्या स्वतंत्र जीवी होता है। इसमें वास्तविक देहगुहा नहीं होता। ठीक है। इसमें देहगुहा नहीं पाया जाता है। इसमें आहार नाल केवल मुंह द्वारा बाहर खुलता है और फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित रहता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फीता कृमि में आहार नाल अनुपस्थित होता है। चौथा पॉइंट की बात करें हम लोग, श्वसन तंत्र या कंकाल तंत्र, रुधिर
परिवहन तंत्र अविकसित होते हैं, इसमें विकसित नहीं होता है, ठीक है। ये उभयलिंगी जंतु है। क्या है? उभयलिंगी जंतु है, अर्थात नर एवं मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं एक ही जंतु में। तो ये हमारा 3 जंतु जगत का 3 संघ, इसे आप लोग देख लीजिएगा, हमने कोशिश किया है इसको अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने, और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, ठीक है। इसका प्लेनेरिया हो गया, फेसियोला हो गया, टीनिया हो गया, सिस्टोमा हो गया, etc, यही सब है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और हम इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे, और इसका आपको मेरे टेलीग्राम पे PDF में मिल जाएगा। धन्यवाद।